Hello students, today's topic is trigonometry. The first concept I'll discuss here is the positive and negative angle. Positive and negative angle. Angle is taken positive when rotation is in anti-clockwise direction. Angle is taken positive when rotation is in anti-clockwise direction. अगर ये rotation anti-clockwise है, then this theta is positive. And angle is taken negative when rotation is in anti-clockwise direction. And angle is taken negative when rotation is in clockwise direction. ये clockwise है तो थीटा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव. सो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव है, एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो एंगल बनता है उसको क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव लेते हैं. ओके, वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. मेंट ऑफ एन एंगल. There are different types of measurement of an angle. First system is the sexagesimal system. In this system, one right angle is equal to 90 degree, and in 1 degree is equal to 60 minute. 60 minute, इसको मिनट ऐसे शो करते हैं 1 डैश, एंड इन 1 minute is equal to 60 सेकेंड. सेकेंड के लिए ये डबल डैश का साइन है. तो सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या, इसमें वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 degree इक्वल्स टू 60 मिनट, एंड इन 1 minute इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सेकेंड वन इज द centesimal system. Centesimal system. Here one right angle is equal to 100 centesimal grade. इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 G. एंड इन 1 grade, 1 centesimal grade is equal to 100 minute. 100 minute. And in 1 centesimal minute is equal to 100 second. सेकेंड को ऐसा लिख सकते हैं 100 सेकेंड एंड मिनट 100 minute. Third one is the circular system. Circular system. Circular system. In this system, angle is measured in radian, and n radian is equal to 180 degree. Consider a particle moving from position P to position Q along a radius of r with a center O in figure. Radius r, it moves from point P to point Q. Point P to point Q. This is the theta, and arc length PQ is the S. PQ equals to S. Then angle theta is equal to arc length divided by radius of circle. Radius of circle. Then theta equals to arc length is the PQ divided by radius circle R. Yeah, equals to S by R. Then what is the arc length? Arc length equals to radius of circle into angle measured. S equals to R into theta. If the length of arc PQ is equal to the radius R,
ऑफ द सर्कल, देन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर लेंथ जो है रेडियस आर की इक्वल हो जाएगा, तो अगर इफ एस इज इक्वल्स टू आर देन आर बाई आर, देन थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन। एंड नेक्स्ट सिस्टम जो हमको पढ़ना है वो है रेडियन। When a body completes one revolution, then theta equals to total एक complete revolution में theta equals to 2 pi. Then 2 pi radian is equal to 360 degree. Then 2 into value of pi is a 3.14 radian is equal to 360 degree. Then in 1 radian is equal to 360 divided by 2 into 3.14. 1 radian is equal to अप्रॉक्स वैल्यू आती है 57.3 डिग्री। सो इन 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री। ओके, हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। दो तरह के कन्वर्जन है यहाँ पे, डिग्री टू रेडियन, सेकंड वन इज द रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। देखिए कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग। डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना हो तो जो भी डिग्री गिवन है अपने पास इनटू पाई बाई 180, तो आपको किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट होगा तो आपको जो भी रेडियन में एंगल गिवन रहेगा, अगर हम लोग उसमें 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये डिग्री से रेडियन का फॉर्मूला है एंड दिस वन इज द रेडियन टू डिग्री फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल कन्वर्ट 45 डिग्री इनटू रेडियन। फॉर्मूला क्या देखिए आप यहां से, जितना डिग्री है 45 डिग्री इनटू पाई डिवाइड बाई 180, इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या आ जाएगा ये पाई बाई 4। इन 45 डिग्री कितना रेडियन हो जाएगा ये, पाई बाई 4। सेकंड एग्जांपल कन्वर्ट पाई बाई 6 इनटू डिग्री। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला देखिए, पाई बाई 6 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई, दिस विल बिकम 30 डिग्री। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जिनसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, this right angle triangle, this one is the A, B and C, and this is 90 degree, this one is the theta. In this case side 90 degree के सामने that is the hypotenuse, hypotenuse आपका क्या है यहाँ पे A C, and theta के सामने वाली जो साइड होती है that is the perpendicular, perpendicular is the A B, and जो साइड बच गई है that is the base, and base क्या हो जाएगा यहाँ पे बी सी। अब एक चीज ध्यान से देखिए, अगर ये मैं ऐसी बात करता इसमें कि ये एंगल थीटा होता, जिसका ए बी एंड सी, अगर ये थीटा होता तो यहाँ पे ये साइड ए सी क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के सामने एंगल क्या है, थीटा के सामने साइड क्या है बी सी, देन दिस विल बिकम परपेंडिकुलर एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम बेस। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस कैसे करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस ऐसे करेंगे, थीटा के सामने जो भी साइड रहेगी वही आपका क्या होगा, वो आपका परपेंडिकुलर होगा, तो बची हुई थर्ड साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इसमें जो फॉर्मूले रेशियोज हैं वो है साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा इज द परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं अब, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका यहाँ पे ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज ए सी, देन cos theta, base divided by hypotenuse, base is the base divided by hypotenuse, base is the
BC divided by AC. Then tan theta, that is the perpendicular by base. Perpendicular is the AB divided by the base is the BC. अब यहाँ पे और देखेंगे हम लोग आगे, साइन थीटा जो होता है दैट इज द 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, एंड कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा. तो आप ये तीन फार्मूला और ध्यान रखिए, तीनों के इनवर्स रिलेशन जो है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा. तो अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है, जो साइन थीटा का अपोजिट है, इसका मतलब अपोजिट मींस क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज से क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर. हाइपोटेन्यूज इज द AC डिवाइड बाय AB. सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के अपोजिट मींस AC डिवाइड बाय BC मींस हाइपोटेन्यूज बाय बेस, एंड tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट टू द कॉट थीटा मींस बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू BC डिवाइड बाय AB. तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखिए कौन कौन सा आइडेंटिटी है. फर्स्ट आइडेंटिटी इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. आपका पहला बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. या यहाँ से हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सेकेंड आइडेंटिटी इज द सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. देन अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. एंड द थर्ड आइडेंटिटी इज द cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Then cosec square theta इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस cot square theta, और cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. ये आपकी तीन आइडेंटिटी है, आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट वन इज द साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. Second one is the sec square theta minus tan square theta is equal to 1. And third one is the cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Now I'll discuss about the sign of trigonometric functions in different quadrants. Okay, then हम लोग discuss करेंगे अब quadrants. Okay. ये क्वाड्रेंट है, देखिए दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस वन इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. अब इसमें एंगल डिसाइड कर लेते हैं. सबसे पहले ये 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करते हैं. 0 डिग्री के बाद जब ये मूव करेंगे आगे बढ़ेंगे तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री. 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ रेडियन पाई बाई 2 एंगल. देन हियर इट विल बिकम 180 डिग्री और पाई in terms of radian, or here it will become 270 degree or in terms of radian 3 pi by 2. and again क्या हो जाएगा, 0. मतलब यहाँ वापस अगर ये घूम के आता है तो 0 या 360 डिग्री हो सकता है, बोल सकते हैं इसको हम, या और क्या बोल सकते हैं इसको, इन रेडियन टर्म्स ऑफ 2 पाई. तो ये आपका एंगल्स है चारों क्वाड्रेंट के. अब इसमें देखते हैं अगर हम लोग, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव में किसकी, ऑल पॉजिटिव किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है आपके कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा,
सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इनकी साइन की बात चल रही है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव मींस साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ऑल पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan theta and cot theta positive. In fourth quadrant only cos theta and sec theta are positive. तो चारों क्वाड्रेंट है, देख लीजिए आप फिर से। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव। ओके, अब हम लोग इन्हीं एंगल से, इन्हीं क्वाड्रेंट से कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करने वाले। ओके, सो देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अलाइड एंगल। ऑफ अलाइड एंगल देखिए, इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं साइन 2n पाई प्लस थीटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा, आप देखिए 2 पाई क्या हो जाएगा 360, n मतलब अब जितने भी उससे ज्यादा रिवोल्यूशन करें 1 2 3 4, साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू ये जो आता है हमेशा आपका साइन थीटा आता है। ओके, एंड कॉस 2n पाई प्लस थीटा ये आपका आएगा सॉल्व करने के बाद कॉस थीटा। ठीक है, वेर n बिलोंग्स टू, n क्या है यहाँ पे, कोई भी इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका फर्स्ट जो अलाइड एंगल फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूं। अब आप देखिए यहाँ पे चार क्वाड्रेंट थे। फर्स्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, तो एक चीज आप जान लीजिए यहाँ पे, अगर एंगल 90 प्लस और माइनस थीटा हो, या 90 प्लस और माइनस थीटा, यहाँ की बात कर रहा हूँ 90 एंगल, या तो माइनस 90 माइनस थीटा दिस वन, 90 प्लस थीटा दिस वन, और सेकेंड 270 प्लस माइनस थीटा हो, जब भी एंगल ऐसा आएगा तो आपके जो भी है साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा किस में चेंज होगा, साइन थीटा में, टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में, एंड सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, एंड कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। कब 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 की बात कर रहा हूं, जब एंगल 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा हो, या 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर मैं बोलूं आपसे 180 प्लस और माइनस थीटा, इसमें क्या होगा, साइन साइन थीटा ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, टेन टेन थीटा रहेगा, कॉट कॉट थीटा रहेगा, सेक सेक थीटा एंड कॉसेक कॉसेक थीटा। या 360 प्लस माइनस थीटा की बात करूं तो भी चीजें ही रहेंगी, ओनली इन केस ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी। ओके, तो डिस्कस करते हैं इसमें कुछ फार्मूले। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, अगर बात करूं साइन 90 माइनस थीटा, अब बताइए अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको पता है क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, बट 90 प्लस माइनस थीटा में साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव मीन साइन तो पॉजिटिव आ जाएगा, देन कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, साइन थीटा, बट आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, देन tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, देन sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो आप देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, तो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं 90 प्लस थीटा के एंगल की, 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा किसमें आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। देखते हैं 90 प्लस है माइनस केस में साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में,
कॉस थीटा, बट इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन पॉजिटिव, तो ये साइन ही पॉजिटिव होगा, तो ये जो आएगा वैल्यू प्लस के साथ ही आएगी। बट अगर मैं बोलूँ कि cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बट इसमें क्या बोला गया, ओनली साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव, तो साइन थीटा तो पॉजिटिव था, बट ये कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव होगा, साइन सॉरी cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। देन tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका, tan 90 प्लस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, बट क्या रहेगा ये माइनस, देन cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी क्या रहेगा, माइनस रहेगा। देन sec 90 माइनस थीटा, ये भी क्या रहेगा, माइनस cosec थीटा। देन cosec सॉरी ये प्लस है सारे एंगल, cosec 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये होगा sec थीटा, बट आप देखिए इसमें क्या पॉजिटिव है, साइन एंड cosec, तो साइन पॉजिटिव एंड cosec पॉजिटिव, बाकी सारे वैल्यूज क्या है, देखिए सारे बाकी सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, ओनली साइन एंड cosec आर पॉजिटिव, तो आपका ये है, ठीक है। अब इसी में सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं मैं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में या तो 90 प्लस थीटा होगा, या और क्या हो सकता है 180 माइनस थीटा भी किसके अंदर आएगा, क्योंकि ये 90 है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, या 180 माइनस थीटा ये भी किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखते हैं और एंगल निकालते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, अगर मैं साइन 180 माइनस थीटा की बात करूं, तो ये साइन साइन भी रहेगा, साइन थीटा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कॉसेक प्लस होंगे, cos 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस cos थीटा। बच्चों मैंने आपको पहले ही बता रखा है 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 प्लस माइनस थीटा के केस में ही साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, अदरवाइज जो वैल्यू है वो उसी में कन्वर्ट होगी, बस यहाँ पे हमको प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल रहे हैं हम लोग, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, देन tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, cot 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cot थीटा, sec 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sec थीटा एंड cosec 180 माइनस थीटा, दिस विल बिकम इक्वल टू द cosec थीटा। तो आप देखिए यहाँ से, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है केवल साइन पॉजिटिव रहेगा और आपका क्या रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, जैसे यहाँ पे साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव था। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आप देख लीजिए, ये आएगा 180 प्लस थीटा, या 270 होता है, या क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा, दो तरीके के एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन सा होता है, tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मीन्स किस में आ गया, ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, और 180 प्लस थीटा में साइन है, साइन साइन में रहेगा, तो बस आगे क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, cot 180 माइनस थीटा विल बिकम्स माइनस cot cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा। अब आते हैं tan 180 माइनस थीटा, सॉरी ये प्लस है, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, tan 180 प्लस थीटा में देखिए tan पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा पॉजिटिव में आएगा। देन cot 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा आपका cot थीटा, भी पॉजिटिव रहेगा। sec 180 प्लस थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस sec थीटा। cosec 180 माइनस थीटा ये क्या हो जाएगा आपका, 180 प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस cosec थीटा। अब आप देखिए यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में केवल क्या पॉजिटिव है, tan और cot, तो आप वैल्यू देखिए tan और cot ही पॉजिटिव, अदरवाइज सारे क्या है, नेगेटिव है। ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें 270 माइनस थीटा वाले एंगल। तो अगर आपसे बात करूं साइन 270 माइनस थीटा, तो मैंने आपसे पहले बोला था 90 प्लस माइनस थीटा का एंगल हो या 270 प्लस माइनस थीटा का एंगल, इसमें क्या होता है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, कॉस किस में कन्वर्ट होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा सेक थीटा में। तो साइन 270 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले
cos थीटा, बट 270 माइनस थीटा आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव केवल कौन सा, tan एंड cot, तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। देन cos 270 माइनस थीटा, cos 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। देन tan 270 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, tan 270 माइनस थीटा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा, बट ये वैल्यू प्लस आएगी क्योंकि tan cot पॉजिटिव होते हैं यहाँ। cot 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, देन sec 270 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cosec थीटा, एंड cosec 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं कौन कौन सी, ओनली tan एंड cot ही पॉजिटिव आया है, अदरवाइज सारी वैल्यूज क्या आई है, नेगेटिव आई है। ओके, आप ध्यान देखिए tan एंड cot पॉजिटिव, अदरवाइज सारी वैल्यूज नेगेटिव। अब फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल आप देख लीजिए यहाँ पे, ये क्या होगा, ये 270 है, 0 डिग्री है या 360 डिग्री है, तो आप बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा जो एंगल आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, या और कौन से 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, या मैं अगर आपसे बोलूं जीरो, यहाँ से जीरो माइनस, अगर इधर आते हैं तो थीटा, तो क्या बचता है, जीरो माइनस थीटा, आप समझिए ध्यान से, 360 माइनस थीटा हो, इधर माइनस थीटा, दोनों क्या है, सेम ही है, ठीक है, और 270 प्लस थीटा, तो ये दो तरह के एंगल है, हम इसको डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस होता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसमें साइन 270 प्लस थीटा। अब यहाँ 270 प्लस माइनस थीटा में क्या होता है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस थीटा में, बट अब यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा होता है, कॉस और सेक, और हम एंगल किसका निकाल रहे हैं, साइन का, तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 270 प्लस थीटा, ये क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव कौन सा होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस पॉजिटिव रहेगा। देन tan 270 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा, देन कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा। तो आपके ये एंगल्स है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कौन सा है, पॉजिटिव इज ओनली कॉस, ये वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, एंड सेक, एंड सेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू जो आएगा आपका, ये आएगा कॉसेक थीटा। देखिए आपकी दो वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि सेक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपको पता है कि सेक एंड कॉस ही पॉजिटिव होते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसमें एंगल और डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे साइन 360 माइनस थीटा, आइदर साइन माइनस थीटा, मैंने आपसे क्या बोला, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा दोनों एक ही है, साइन 360 माइनस थीटा और साइन माइनस थीटा। अब ये क्या होगा आपका, माइनस साइन थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू प्लस में होगा सेक थीटा, एंड कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। क्यों, देखिए यहाँ क्या हुआ ऐसा, यहाँ पे क्या हमको पता है कि कॉस थीटा और सेक थीटा ही पॉजिटिव होंगे, तो आप देखिए कॉस थीटा की वैल्यू प्लस है और सेक थीटा की वैल्यू भी प्लस है, अदरवाइज सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको चारों क्वाड्रेंट के एंगल के बारे में पता चल गया। हम वैल्यूज देखेंगे पहले कुछ, इसमें वैल्यूज कौन कौन सी देखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। तो यहाँ अगर लिखूं एंगल, देन साइन थीटा, cos theta and tan theta, एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री।
देखिए क्या होगा, साइन जो थीटा है, साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज द 1। कॉस क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 इज 0। और एक फॉर्मूला और देखिए आप, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये देखिए टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो टेन थीटा निकालना है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 0/1 क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, 0/1 इज द 0, टेन 0 0 होता है, देन 1/2 डिवाइड बाई √3/2 क्या बचेगा आपका, अगर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज द 1/√3 30 डिग्री का। साइन 45 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1 आ जाएगा, ये वैल्यू आती है √3, और ये वैल्यू आती है अगर आप देखिए 1/0, इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट जो जिसको हम लोग लिख रहे हैं, नॉट डिफाइंड, एंगल डिफाइन नहीं होता है, तो आपको ये एंगल्स पता होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, फिजिक्स में इस ट्रायंगल का यूज बहुत होता है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं। अगर ये 37 डिग्री है, दिस वन इज द 53 डिग्री, ये वैल्यू होती 3 4 एंड 5, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से साइन 37 डिग्री, साइन 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, या यही वैल्यू किसकी है, साइन 37 यही वैल्यू किसकी है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ तो 3/5 हो गया। अगर मैं कॉस की टर्म में निकालना चाहूँ, कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 इक्वल टू क्या होता है, अब 53 के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, cos 53 इज द बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, cos 53 के लिए बेस हो गया 3 डिवाइड बाय 5, तो ये वैल्यू ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको याद होनी चाहिए वैल्यू। देन साइन 53 डिग्री इक्वल टू क्या हो, साइन 53 क्या हो जाएगा आपका, दैट इज द 4 डिवाइड बाय 5, 4 डिवाइड बाय 5, ये आपका क्या होता है, यही cos 37 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, आपको याद होना चाहिए इसकी एंगल्स एंड इसकी वैल्यूज की, साइन 37 इक्वल टू cos 53 इक्वल टू 3/5 एंड साइन 53 इक्वल टू 4/5 इक्वल टू cos 37, ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। और हम लोग कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे जो अब तक सारे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं cos -60 डिग्री, तो आप देखेंगे तो ध्यान से क्या है ये, cos माइनस थीटा का फॉर्म है, और cos माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos थीटा, तो cos -60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, और अभी मैंने आपको एंगल बताया cos 60 क्या होता है 1/2। इन सेकंड एग्जांपल tan 210 डिग्री, अब ध्यान से कैसे लिख सकते हैं, tan 210 को, tan 210 को लिख सकते हैं 180 + 30 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में आता है, पहले आप देखिए 180 + 30 आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव कौन सा होता है, tan पॉजिटिव होता है, tan 180 + थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो क्या आ जाएगा ये tan 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री पे जो वैल्यू होती है आपको पता है, दैट इज द 1/√3 होती है। नेक्स्ट एग्जांपल साइन 300, साइन 300 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन 300 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 360 माइनस 60, साइन 300 आपको पता है कौन सा फॉर्म है, साइन 360 माइनस थीटा, ये जाता है कि इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट इक्वल होता है माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री इज द √3/2, तो क्या हो जाएगा -√3/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट एग्जांपल cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, cos 90 + 30, और आपको पता है cos 90 + थीटा ये किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ओनली साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, आपको पता है, तो ये क्या है cos है, तो cos है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव नहीं होगा, पहले ही वैल्यू क्या आएगी माइनस आएगी, देन cos 90 + थीटा का फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, साइन के फॉर्म में, क्या आ जाएगा साइन 30 इक्वल टू साइन 30 क्या होता है 1/2 -1/2, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। देन नेक्स्ट एग्जांपल साइन -1485 डिग्री, ये आपको निकालना है,
देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि किस तरह का फॉर्म है, साइन माइनस थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1485 डिग्री इक्वल्स टू माइनस साइन 1485 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 3 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री। आपने पढ़ रखा है साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा साइन प्लस साइन थीटा होता है, लेकिन आगे माइनस लगा और ये वैल्यू क्या होगी साइन साइन थीटा, तो साइन थीटा मीन्स 45 डिग्री, क्या आ जाएगा -1/√2। तो ये सारी क्या आपकी वैल्यूज है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एडिशन फार्मूले। एडिशन फार्मूला डिस्कस करते हैं। एडिशन फार्मूले, एडिशन फार्मूले देखिए, सबसे पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा देखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी एंड साइन ए माइनस बी, ये क्या होगा आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आपका फार्मूला है। देन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, ध्यान से देखना यहाँ पे सबसे पहले आता माइनस साइन ए साइन बी, देन कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बच्चों यहाँ ध्यान रखना कॉस ए प्लस बी में यहाँ गलती मत करना, यहाँ माइनस ही रहता है, ये वैल्यू माइनस ही रहेगी, एंड कॉस ए माइनस बी में ये वैल्यू क्या रहती है प्लस रहती है। इसलिए ध्यान रखना जो फार्मूला है इसको या एज इट इज ध्यान रखना है इसको, कॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट इज द tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, देन tan a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, तो आपका ये फार्मूला है। ओके, अब यहाँ से देखिए इन सारे फार्मूलों में अगर मैं क्या करूँ, इन सारे फार्मूलों में b की प्लेस पे a रख देता हूँ, क्या कर दूं पुट b इक्वल्स टू a, b इक्वल्स टू a रख दूंगा तो यहाँ साइन a प्लस a क्या आ जाएगा साइन 2a इक्वल्स टू क्या होगा साइन a, b की जगह ये साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो एक फॉर्मूला आपका और आ गया इंपॉर्टेंट, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a कॉस a। अब इस फॉर्मूले में हम लोग कॉस a प्लस b में रखते हैं, कॉस a प्लस a तो क्या आ जाएगा कॉस 2a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए पुट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू बी की जगह पे ए रखेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a को और क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो, कॉस 2a इक्वल्स टू आपको पता आइडेंटिटी क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो लिख दूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ऑलरेडी माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फार्मूला आपका और आ गया, क्या आ गया cos 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। आपका ये दूसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपका आएगा देखो cos साइन 2a का क्या हो गया 2 साइन ए cos है, cos 2a cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या cos 2a का फार्मूला और क्या आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अब इसी फार्मूले में cos 2a इक्वल्स टू इस फार्मूले की बात कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए को रिप्लेस करें, किससे कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए से लिख सकता हूँ मैं इसको, cos स्क्वायर ए एज इट इज लिखूँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या करना है, क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा कॉस 2a इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका, ठीक है। फिर से देख लीजिए फार्मूला, साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। देन अगर मैं आपसे बात करूं tan 2a निकालना हूं, tan 2a, तो tan a प्लस बी में a कोस टू बी रखोगे तो जो आपका कन्वर्ट होकर आएगा 2 tan a डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ये आपका फार्मूला होगा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर आपसे एक एग्जांपल दूं, a इक्वल्स टू 60 डिग्री, a इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2a। तो कैसे निकाल सकते हो आप sin 2a? sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a cos a इक्वल्स टू 2 sin a मीन्स sin 60 into cos 60 equals to 2 sin 60 is the root 3 by 2 and cos 60 is the 1 by 2। तो वैल्यू आ जाएगी आपका, क्या आ जाएगा, रूट 3 बाई 2 आपकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपकी आ जाएगी रूट 3 बाई 2। हम लोग कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज द साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री निकालना हो, कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको, साइन 15 डिग्री को साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30, तो क्या हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी मीन्स कॉस 30 माइनस कॉस ए कॉस 45 एंड साइन 30, क्या आ जाएगा, साइन 45 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस 30 इज द रूट 3 बाई 2 माइनस कॉस 45 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 30 1 बाई 2, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट 2 कॉमन, तो क्या बचेगा रूट 3 माइनस 1। ये वैल्यू किसकी है, साइन 45 माइनस 30 मीन साइन 15 डिग्री। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करूं, साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री कैसे लिख सकते हो आप लोग, साइन 45 प्लस 30, क्या हो जाएगा, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, साइन 45 1 बाई रूट 2 कॉस 30 इज द रूट 3 बाई 2 प्लस कॉस 45 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 30 1 बाई 2। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, इसको 1 बाई 2 रूट 2 कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचेगा, रूट 3 प्लस 1। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं जो अलग अलग एंगल 15 डिग्री 75 डिग्री इस तरह के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, tan 22.5 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, tan 22.5 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अगर tan 22.5 निकालना है तो इफ ले ले हम लोग कोई एंगल ले है, ए को ले लें 22.5 डिग्री, तो अगर मैं आपसे पूछूं 2a कितना होगा, तो 2a इक्वल्स टू 2 इंटू 22.5 डिग्री मीन्स 45 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो tan 2a, अगर मैं यहाँ से 2a की वैल्यू कितना है 45 डिग्री रख दूं, क्या आ जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। tan 45 क्या होता है, 1 होता है, 1 इक्वल्स टू 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 2 tan a। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
अब आपका क्या होगा, एक तरह का क्वाड्रेटिक होगा। देखो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, tan a इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, माइनस बी। अच्छा यहाँ a क्या होगा, a की बात करूँ तो a, अगर a क्या होगा 1 होगा, b क्या होगा 2 होगा और c क्या होगा -1, क्वाड्रेटिक जो बन रही है, माइनस बी -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी -1 डिवाइड बाई 2a1, तो tan a इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, देन प्लस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाई 2, देन tan 2a इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 2, इसको क्या लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2। देखिए दो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ tan a की दो वैल्यू जाएंगी, कौन कौन सी दो वैल्यू जाएंगी देखिए आप, tan a इक्वल्स टू एक तो आएगा -2 प्लस 2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी tan a की -2 रूट 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जहाँ, तो tan a इक्वल्स टू एक वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट 2, -1 प्लस रूट 2 आ गया। दूसरी tan की वैल्यू कौन सी आएगी, tan इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 2। अब tan की दो वैल्यू आई है, आपको ये बताना है इनमें से दोनों में से कौन सी वैल्यू tan 22.5 डिग्री होगी, ठीक है, tan 22.5 डिग्री कौन सी वैल्यू होगी, tan इक्वल्स टू -1 प्लस बाई रूट 2 या -1 माइनस रूट 2 बाई 2। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस एंगल इज द एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल है तो वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो रूट 2 -1 ये वैल्यू आपका करेक्ट है और ये वैल्यू इसकी नहीं होगी। तो ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू जो आ गई tan 22.5 डिग्री, आपको यहाँ ध्यान रखना क्या होगा हमेशा रूट 2 -1, आपको याद रखना है, वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने क्या बोला अभी, tan 22.5 की जो वैल्यू आती है दिस इज द रूट 2 -1 और यही वैल्यू होती है cot 67.5 डिग्री। सेकेंड, अगर मैं आपसे बोलूँ tan 67.5 डिग्री, ये वैल्यू आती है आपकी रूट 2 + 1 इक्वल टू यही क्या होता है आपका cot 22.5 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों डायरेक्टली याद होनी चाहिए, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपको बताना है वहाँ पे tan 22.5 डिग्री आता है तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होती है रूट 2 -1 या tan 67.5, तो क्या पता होना चाहिए आपका ये रूट 2 + 1। ओके, अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं इसमें आगे, देखिए दैट इज द, अगर मैं आपसे बोलूँ साइन सी प्लस साइन डी, ये क्या होता है, ये फार्मूला आएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये आएगा। देन साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या आएगा आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आपका आता है 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2। नेक्स्ट वन इज द cos c minus cos d। तो ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूले में आगे हम लोग माइनस लिख रहे हैं, -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। तो आपका ये चार फार्मूले और हैं, ये आपको और भी याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं साइन एंड कॉस रूल फॉर अ ट्रायंगल। साइन एंड कोसाइन, पूरा फुल फॉर्म अगर लिखे, साइन एंड कॉस रूल फॉर ट्रायंगल क्या होता है, देखिए ये ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये कोई एंगल है, ट्रायंगल है, दिस इज द बी सी एंड ए, दिस एंगल इज द अल्फा बीटा एंड गामा, ये साइड है ए बी एंड
सी। सबसे पहले देखिए साइन रूल क्या होता है। साइन रूल होता है आपका साइन अल्फा डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू साइन बीटा डिवाइड बाई बी इक्वल्स टू साइन गामा डिवाइड बाई सी। ध्यान से देखिए यहाँ क्या हुआ, अल्फा, अल्फा के सामने का जो अल्फा के सामने की जो साइड है दैट इज द ए, गामा के साइड के सामने सी एंड बीटा के सामने साइड बी। साइन अल्फा बाई ए इक्वल्स टू साइन बीटा बाई बी इक्वल्स टू साइन गामा बाई सी। ये आपका साइन रूल है। नेक्स्ट वन इज द कोसाइन रूल। ये क्या है कोसाइन रूल? तो कोसाइन रूल देखिए लिखता हूँ मैं, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा। देखिए कैसे लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा सी स्क्वायर, अगर ये हमको ये निकालना हो, ये साइड निकालना हो, सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, रिमेनिंग जो दो साइड का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गामा, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर सिमिलरली मैं लिखना चाहूँ ए स्क्वायर इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, एंगल बिटवीन बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी क्या होगा, अल्फा। जैसे सी के लिए कौन सा एंगल यूज कर रहे हैं हम लोग, अगर सी निकालना हो तो एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं, ए और बी का एंगल गामा। सिमिलरली बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस, सॉरी यहाँ कॉस अल्फा एंड कॉस आपका बीटा। ये आपका क्या है, कोसाइन रूल है। क्या है आपका, कोसाइन रूल। तो आपको ध्यान रखना है साइन रूल एंड कोसाइन रूल, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा ये क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली कॉस 3 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। tan 3 थीटा क्या होता है, tan 3 थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले भी आपको ध्यान रखने याद होने चाहिए आपको, तीनों इंपॉर्टेंट फार्मूले। जैसे साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा था, वैसे ही साइन 2 थीटा कॉस 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा एंड tan 3 थीटा है। हम लोग कुछ और लास्ट में डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेट्रिक फंक्शंस क्या है। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट साइन इनवर्स साइन थीटा, तो क्या आएगा आपका थीटा, और थीटा कहां से कहां लाई करेगा, -π/2 टू π/2, ठीक है। सेकंड या यही लिखना चाहूँ मैं, फिर साइन साइन इनवर्स एक्स, अब ऐसा हो तो भी क्या आएगा आपका एक्स आएगा। एक्स की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए, -1 to 1, ओके। सेकंड फार्मूला कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये क्या होगा आपका थीटा, वेयर थीटा इज लाइज बिटवीन 0 to पाई। देन cos inverse x equals to x, where x is lies between -1 to 1. Third one is the tan inverse tan theta, ये क्या होता है आपका थीटा होता है, where theta is lies between -π/2 to π/2, and tan inverse x is equal to x होता है, provided theta is lies between -infinity to x is lies between -infinity to +infinity. For example, if we have to find the value of sin inverse 1, निकालना है sin inverse 1, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, sin inverse 1 की sin की कौन सी वैल्यू होता है, तो आपको पता है sin 90 डिग्री 1 होता है, sin π/2, तो कौन सा फॉर्म है देखिए आप, sin इनवर्स sin थीटा, sin इनवर्स sin थीटा, तो क्या आएगा आपका थीटा, आंसर क्या आ जाएगा π/2। नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, cos इनवर्स 1/2 की अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, इसको बोल सकते हैं cos इनवर्स, cos 1/2 किस पे आता है, cos 1/2 इज द जो वैल्यू आएगी cos 60 डिग्री पे। cos 60 डिग्री क्या होता है आपका
1/2 होता है, तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, cos इनवर्स cos थीटा इक्वल्स टू थीटा, तो आपका की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री। तो इस तरह से ये π/2 है और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। और कुछ वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली, आपको अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वैल्यूज डायरेक्टली अगर फिजिक्स के क्वेश्चंस में आते हैं और आपको डायरेक्टली वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको लिखना है वहां पे sin 18 डिग्री इज इक्वल टू होता है √5 - 1/4, यही वैल्यू किसकी होती है cos 72 डिग्री। ठीक है, सेकंड मैंने आपको डिस्कस कर ही रखा है, cos 36 डिग्री इक्वल्स टू √5 + 1/4, यही वैल्यू किसकी होगी आपकी sin 54 डिग्री। ठीक है, देन sin 15 डिग्री ऑलरेडी हम लोगों ने डिराइव किया है इसको, ये आता है √3 - 1/2 √2, यही वैल्यू किसकी होगी cos 75 डिग्री, cos 75 डिग्री। नेक्स्ट वैल्यू cos 15 डिग्री इक्वल्स टू √3 + 1 डिवाइड बाई 2 √2 इक्वल्स टू, यही क्या होगा आपका sin 75 डिग्री। ठीक है, और अभी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कौन सी, tan 22.5 डिग्री इक्वल्स टू √2 - 1 इक्वल्स टू cot 67.5 डिग्री, एंड देन tan 67.5 डिग्री इक्वल्स टू √2 + 1 इक्वल्स टू cot 22.5 डिग्री। और ये ट्रायंगल डिस्कस किया था आपसे मैंने 3, 4, 5, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। आपसे बोला है मैंने sin 37 इक्वल्स टू था 3/5 इक्वल्स टू cos 53 एंड sin 53 इक्वल्स टू 4/5 इक्वल्स टू cos 37। तो जितनी वैल्यूज मैंने लिखी हैं सारी की सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चंस में वैल्यूज आएंगी, वहां आपके पास डेरिवेशन करने का टाइम नहीं रहेगा, वहां आपको फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रहेंगी तो आप वहां डायरेक्टली इन एंगल्स के वैल्यूज वहां पे आप लिख सकते हैं। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वन इज sin थीटा sin 60 - थीटा into sin 60 + थीटा is equal to 1/4 sin 3 theta, then cos theta into cos 60 - theta into cos 60 + theta is equal to 1/4 cos 3 theta, then tan theta tan 60 - theta into tan 60 + theta is equal to tan 3 theta. Okay, then cot theta cot 60 - theta into cot 60 + theta is equal to cot theta। तो आपके फार्मूला याद रहेगा, तीन फार्मूले से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ओके,